ओके तो भाई आज की इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सब लोग सुन लेंगे। आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ रिलेटिव प्रोनाउन और उनसे बनने वाले वर्ड्स। इन शॉर्ट मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आज व्हाट और व्हाट से बनने वाला व्हाट एवर। दूसरा हु से बनने वाला हु एवर। तीसरा whom से बनने वाला whom ever। नेक्स्ट whose और whose से बनने वाला whose ever। ऐसे ही which और which से बनने वाला which ever। आप देख सकते हैं कि what से whatever, who से whoever, whom से whomever, whose से whosever एंड which से whichever। ये जितने भी सिचुएशन यहाँ पर आपको दिए हैं ये सारी की सारी सिचुएशंस आपके सामने हैं। ऐसे ही आप और भी अदर इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल वेयर से बनता है आपका वेयर एवर, है ना। और ऐसे ही होता है वैन से बनता है वेन एवर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके यूज होते हैं। व्हाट से व्हाट एवर, हु से हु एवर, हुम से हुम एवर, हु से हुज एवर, विच से विच एवर एंड वेयर से वेयर एवर एंड वैन से वैन एवर। तो ये सारे के सारे मैं आज आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिस्टमेटिकली। आप सभी का चाहिए मुझे 100% अटेंशन। सो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का मतलब जो निकलता है और व्हाट एवर का मतलब निकलता है जो कुछ भी। नाउ लेट्स मेक द सेंटेंस ऑफ जो एंड जो कुछ भी। मैंने कहा बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। करो जो आपको आता हो, डू व्हाट यू नो, डू व्हाट यू नो। बोलो जो आप जानते हो, स्पीक व्हाट यू नो, स्पीक व्हाट यू नो। बोलो जो आपको आता है, बोलो जो आप जानते हो। सो व्हाट का मतलब जो होता है, इससे बना है व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। मैंने कहा बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट एवर यू कैन। सो स्पीक व्हाट यू कैन, स्पीक व्हाट एवर यू कैन। देयर इज नो डिफरेंस बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। बोलो जो आप बोल सकते हो, बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो। व्हाट एवर, व्हाट में एवर जोड़ा हमने, व्हाट एवर। ऐसे ही हु का मतलब होता है जो, ये पर्सन के लिए यूज होता है। एंड हु एवर मतलब होता है जो कोई भी। क्या मतलब होता है? जो कोई भी। मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था। कॉल द बॉय जो कल एब्सेंट था, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था। कॉल द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था। तो यहां पर हु का मतलब क्या हो गया? जो। हु मतलब क्या हो गया? जो। ये हो गया ए। अब बी देखना, जो कोई भी स्टेज पर आएगा, हु एवर विल कम ऑन द स्टेज। इंग्लिश में बनाओगे, जो कोई भी स्टेज पर आएगा, हु एवर विल कम ऑन द स्टेज विल बी कॉन्फिडेंट। विल बी कॉन्फिडेंट। वो कैसा होगा? वो कॉन्फिडेंट होगा। सो हु एवर विल कम ऑन द स्टेज विल बी कॉन्फिडेंट। जो कोई भी स्टेज पर आएगा विल बी कॉन्फिडेंट। वो कैसा होगा? कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वासी होगा। सो दैट इज एक्चुअली। सो हु मीन्स जो, हु एवर मतलब जो कोई भी। जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। हु एवर विल हेल्प मी, आई विल हेल्प हिम। जो कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा वो अपने आप को इंप्रूव करेगा। The one who will think about his future, वह जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। और जो कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, whoever will think about his future, whoever will think about his future will be rewarded। तो इस तरीके से whoever का मतलब क्या होता है? जो कोई भी। who मतलब होता है जिसे, who मतलब होता है जिसे, और whom मतलब होता है जिस किसी को भी, जिस किसी को भी, है ना। तो whom मतलब होता है जिसे, whom ever मतलब होता है जिस किसी को भी। मैंने कहा आपसे उस लड़के को बुलाओ, कॉल द बॉय जिसे कल मैंने वहां देखा था। कॉल द बॉय whom I saw there yesterday। एक बार बोलो सभी, कॉल द बॉय whom I saw there yesterday। उस लड़के को बुलाओ जिसे कल मैंने वहां देखा था। जिस किसी को भी तुमने कल वहां देखा था मैं उसका नाम जानता हूं। क्या कहोगे? whom ever you saw there। अब जिस किसी को भी कल आपने वहां देखा था, whom ever you saw there, I know his name।
और यू कैन से आई नो हिज नेम whom ever you saw there. जिस किसी को भी आपने कल वहां देखा था मैं उसका नाम जानता हूं. आई नो हिज नेम whom ever you saw there. तो whom ever जिस किसी को भी. whose में होता है जिसका, जिसकी, जिसके. मैंने कहा जिसका ये पेन है मैं उसे जानता हूं. आई नो द बॉय whose pen this is. आई नो द बॉय whose pen this is. is this नहीं, this is. पहले this आएगा फिर is आएगा. क्या आप उस लड़की को जानते हो जिसका ये घर है? Do you know the girl whose house this is? आपने कहा yes, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसका ये घर है. Yes, I know the girl whose house this is. So practically when you speak the sentences and when you try to speak them in your own language, so things looks easy to speak. और कहीं ना कहीं जब आप बार बार बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपको प्रिपेयर्ड हो जाता है. Whose ever जिस किसी का भी. भाई जिस किसी का भी ये सेल फोन है आओ और ले जाओ. यू आर जस्ट अनाउंसिंग. आप अनाउंस कर रहे हो कि भाई जिस किसी का भी ये सेल फोन है. सो व्हाट डू यू से? हुज एवर सेल फोन दिस इज कम एंड टेक. हुज एवर सेल फोन दिस इज कम एंड टेक. मुझे उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिस किसी का ये बैग है. टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज एवर बैग दिस इज. यू नो, सो इस तरीके से हुज एवर आपका यूज होता है. विच का मतलब भी होता है जो, और विच एवर का मतलब भी होता है जो कुछ भी. अब जनरली विच किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है एनिमल्स के लिए और वस्तुओं के लिए. मुझे वो पेन दो जो आपके पास है. गिव मी द पेन विच यू हैव. मुझे वो पेन दो जो आपके पास है. तो गिव मी द पेन विच यू हैव. और विच एवर का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी. अब ये कैसे यूज होता है ध्यान देना. जो कुछ भी आपने कहा, ठीक है, तो बोला जाएगा वॉट एवर यू सेड. लेकिन जो कुछ भी आपने खरीदा, विच एवर यू परचेज्ड, मैं उन आइटम्स के नाम जानता हूं, मैं उन सामग्री के नाम जानता हूं जो कुछ भी आपने खरीदा. आई नो द नेम ऑफ द आइटम्स विच एवर यू परचेज्ड. खरीदो जो कुछ भी आप खरीद सकते हो. बाय विच एवर यू कैन. विच एवर यू कैन या विच एवर यू वॉन्ट टू बाय. सो इन द प्लेस ऑफ विच एवर मैं क्या यूज कर सकता हूं? वॉट एवर भी यूज कर सकता हूं. तो वॉट एवर और विच एवर दोनों आपके यूज होते हैं. दोनों के अपने अलग अलग यूजेस है ना, ऐसे चलता है. वेयर मतलब होता है जहां, और वेरेवर मतलब होता है जहां कहीं भी. ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशन को थोड़ा सा समझेंगे आप लोग क्या है. मैंने कहा जाओ जहां आप जा सकते हो. गो वेयर यू कैन गो. जाओ जहां कहीं भी आप जा सकते हो. गो वेर एवर यू कैन गो. वो रहो जहां कहीं भी आप रह सकते हो. लीव वेर यू कैन लीव. रहो जहां कहीं भी आप रहना चाहते हो. लीव वेर एवर यू वॉन्ट टू लिव. बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो. स्पीक वॉट एवर यू कैन स्पीक. तो इस तरीके से बनता है. व्हेन मतलब होता है जब, और व्हेनेवर मतलब होता है जब कभी. ठीक है, जब कभी मैंने उसे कॉल किया, व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम. जब कभी मैं आया, व्हेनेवर आई केम हियर. जब कभी मैंने उसकी मदद करी, व्हेनेवर आई हेल्प्ड हिम. जब कभी मैंने उसे कॉल किया उसने मेरा कॉल रिसीव किया. व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम ही रिसीव्ड माई कॉल. जब कभी मैं वहां गया वो मुझसे मिला. व्हेनेवर आई वेंट देयर ही मेट मी. तो इस तरीके से आपका व्हेनेवर यूज होता है. और एक दो बार, तीन बार आप जब इसके प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करोगे देन थिंग्स विल बी इजी टू लर्न. और मैं रिकमेंड करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि इसको लर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. मैंने कहा जब मैं वहाँ गया तो वो वहाँ नहीं था. व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड ही वॉज नॉट देयर. जब कभी मैं वहाँ गया वो मुझे वहाँ मिला ही नहीं. व्हेनेवर आई वेंट देयर आई डिड नॉट फाइंड हिम देयर. आई डिड नॉट फाइंड हिम देयर व्हेनेवर आई वेंट देयर. ठीक है, जब कभी मैं वहाँ गया वो मुझे वहाँ मिला ही नहीं. तो व्हेन मतलब जब, व्हेनेवर मतलब जब कभी, वेयर मतलब जहाँ, वेरेवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी. जाओ जहाँ कहीं भी आप जा सकते हो. गो वेरेवर यू कैन गो. सुनो जो कुछ भी आप सुन सकते हो. लिसन वॉट एवर यू कैन लिसन. तो जो कुछ भी के लिए इंग्लिश में क्या होगा? वॉट एवर. जो कोई भी, हु एवर. जिस किसी का भी, हुम एवर. जिस किसी का भी, हुज एवर. जो कुछ भी, विच एवर. जहां कहीं भी, वेर एवर. और जब कभी, वैन एवर. जब कभी आप वहां जाना चाहें आप जा सकते हैं. वेन एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो. यू कैन से यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. तो आप जा सकते हैं जब कभी आप वहां जाना चाहते हैं. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं देन इट विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर यू. तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बोले. चलिए, मैंने कहा सोचो जो आप सोच सकते हो. थिंक वॉट यू कैन थिंक. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक वॉट यू कैन स्पीक. करो जो आप कर सकते हो. डू वॉट यू कैन डू. करो जो कुछ भी आप कर सकते हो. डू वॉट एवर यू कैन डू. उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था. कॉल द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. जो कोई भी कल एब्सेंट था मुझे उसका नाम बताओ.
whoever was absent yesterday, tell me his name. सर मुझे उस लड़के का नाम पता है जो कल एब्सेंट था. सर I know the name of the boy who was absent yesterday.